बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ दिनों पहले तक बिखरी हुई दिखाई देती थी, या एक ऐसी जमात जिसके पास कोई वजह नहीं थी, वो लोग आपस में लड़ रहे थे और कुछ ना इत्तफाक़ी थी, लेकिन DGISPR ने और इमरान खान साहब के एक दो इक़दामात ने इस जमात में एक नई रूह फूंक दी है। पहले तो इमरान खान साहब ने जब गंडापुर को निकाला तो जमात बहुत तगड़ी हो गई। फिर पता चला कि अब इमरान खान साहब ने नॉमिनेट कर दिया सुहेल अफरीदी को, तो नौजवान जो हैं वो और तगड़े हो गए। फिर जो DGISPR ने कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी है। यानी DGISPR का जितना शुक्रिया अदा करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतना कम है। और तहरीक इंसाफ ने DGISPR को जो जवाब दिया है, मैं इसको जवाब नहीं कहूँगा, मैं इसको रगड़ा कहूँगा। वजह यह है कि उन्होंने एक एक हकीकत निकाल के सामने रखी। देखिए, DGISPR पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बजट लेने वाले इदारे, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान हैं, तो उनके कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जब बात करें तो उन्हें फैक्ट के साथ करनी चाहिए। वो जब बात करें तो उनका एक एक लफ्ज़ हकीकत के ऊपर मबनी होना चाहिए। जज्बाती तकारीर सियासतदान करते हैं, बच्चे करते हैं, सोशल मीडिया पे आप कर सकते हैं, लेकिन आप सहाफ़ियों को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पूरी दुनिया आपको सुनती है, आप जज्बाती तकारीर नहीं कर सकते। आप इधर उधर की बात मिक्स नहीं कर सकते। आपको हक़ाइक़ के ऊपर बात करनी होती है। हम सारे ये समझ रहे थे कि DGISPR आएंगे और आकर जो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया गया उस पर बात करेंगे, अपनी पॉलिसी देंगे, लेकिन वो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लग रहा था कि सियासत है, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बल्कि इस्लामाबाद से DGISPR अपने सहाफ़ियों को लेकर आए पेशावर। भाई, अगर आपने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो पेशावर के और खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों को मौका देते ना, वो बात कर लेते, आप उन्हें जवाब दे देते उनके सवालात के। लेकिन बजाय इसके कि खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर के सहाफ़ियों को फेस करते, उन्होंने ज़्यादातर अपने सहाफ़ी साथ इस्लामाबाद से लेकर आए, जिनके साथ वो कंफर्टेबल रहते हैं। तो अगर सहाफ़ी अपने साथ ही लेकर आने थे तो वहीं कर लेते जहाँ पे सहाफ़ी भी थे, आप भी थे। इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल, ये एक पैगाम देने के लिए आए थे कि गंडापुर चला गया, लेकिन हम मौजूद हैं। और गंडापुर से तो बड़े वादे वूदे किए जा रहे हैं और नए वज़ीर आला के रास्ते को रोका जा रहा है, लेकिन DGISPR से इतनी कमज़ोर और ऐसी बगैर दलील के प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे तवक्को नहीं थी। यानी आज तक की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप निकाल कर देखें, इन्होंने झूठा साबित कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने DGISPR को सबूतों के साथ। यानी उन्होंने दिखाया जनाब के एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के बावजूद सिर्फ जज्बाती तकरीर की है और काफ़ी धमकी आमेज लहजा था उनका, और जिसकी कीमत आज या कल ये इस इदारे को चुकानी पड़ेगी। जबकि PTI ने एक एक अखबारी तराशा, वज़रा के बयानात, जो PDM के बयानात हैं वो सारे, इमरान खान साहब के बयानात, जनरल बाजवा के बयानात और तारीखी वाक़यात की अखबारी रिपोर्टिंग्स निकाल कर हाईलाइटर लगा के उन्होंने साबित किया कि DG साहब आप झूठ बोल रहे हैं। इतने बड़े इदारे के तर्जुमान की जानिब से इतनी सतही और कमज़ोर और बगैर दलील और सबूत के बात करने की मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। DGISPR का एक बयान है, हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमायत ना करे। हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। क्यों जी? आप कौन हैं? आप एक सरकारी ऑफिसर हैं। अवाम के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है जिससे आपका घर चलता है। आप रिटायर हो जाएंगे, एक और सरकारी ऑफिसर आ जाएगा। ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, 25 करोड़ लोगों का है। वो फैसला करेंगे कि इस मुल्क की पॉलिसी कौन बनाएगा, और वो अपना फैसला वोट के जरिए से करके जिसको लेकर आएंगे वो पॉलिसी बनाएगा। अब ऑपरेशन की हमायत करे या मुखालफत करे, ये हक हासिल है पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, सियासी जमातों को, सियासी हुकूमतों को। ये हक हासिल है कि वो जो पॉलिसी चाहे वो बनाए। किसी इदारे को पॉलिसी बनाने का हक हासिल नहीं है, वो बना नहीं सकते। और आपसे कबूलियत मांगी किसने है? यानी इससे फ़र्क क्या पड़ता है? आपके टोटल इदारे के सारे वोट भी इकट्ठे कर लें, 5-7 लाख वोट है, और वो सारे के सारे इमरान खान को पढ़ते हैं। अभी तो फौज के अंदर सर्वे करवा कर देख लें, 90% फौजी इमरान खान के साथ खड़े। उन्हें पता है कि उनके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज्यादती कर रही है। तो उन्होंने कहा जी हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। आप जुर्रत चेक करें, आप
दिलेरी चेक करें आपके, हमें कबूल नहीं है। ये तो कभी आमरों ने ऐसी बातें नहीं की, डिक्टेटरों ने ऐसी बातें नहीं की जैसी DGISPR करके चले गए कि हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं है। भैया आपका हैसियत क्या है आपकी? आप कैसे कह सकते हैं कबूल है या नहीं है? आप नहीं कर सकते इस पे बात। जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमायत ना करे, भाई उनकी मर्जी है, वो करें हमायत या ना करें। वो मुखालफत करना चाहें तो मुखालफत भी कर सकते हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल राय है। आप उससे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, लेकिन आपको करना वही पड़ेगा जो आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहेगी। और इमरान खान की राय जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, एक्चुअली तो वो है जिसको सारे लोगों ने वोट डाला। ये तो आपने छीन लिया, जाली फॉर्म 47 देकर उससे उसका आपने हक छीना। बहरहाल ये एक सबूत के तौर पे ये बयान हमेशा मौजूद रहेगा और ये हॉन्ट करता रहेगा ये बयान पाकिस्तान की फौज को। ये मेरी बात आप आज लिख कर रख लें। नादरीन, ये एक जनरल तारिक खान साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब। उन्होंने भी स्टेटमेंट देते हुए कैटेगोरिकली कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं पाकिस्तान की, वो वापस लेकर आए तालिबान को, TTP को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और मुराद सईद ने इसकी शदीद मुखालफत की थी, लेकिन ये वापस लेकर आए। ये बात एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा है और बाकी भी कह रहे हैं। कुछ तराशे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रखी है, उसके अंदर ये एक खबर मेरे सामने है और ये है अगस्त 12, 2022 की। इस खबर में, ये 2022 की खबर है और अगस्त की खबर है। एज फाइटर्स रिटर्न के, अब क्योंकि लड़ाका लोग वापस आ रहे हैं, ये अगस्त 2022 में। इमरान खान की अप्रैल में हुकूमत चली गई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने के बाद दहशतगर्दों के वापस आने पर यह खबर छपती है और इसमें कहते हैं पाकिस्तानियों को डर लग गया है कि तालिबान वाला माहौल दोबारा बनने जा रहा है। जनरल बाजवा अश्योर्स टेकिंग पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस ऑन तरीके तालिबान पाकिस्तान टॉक्स। जनरल बाजवा ने यकीन दिलाया कि वो पार्लियामान को तालिबान के साथ बातचीत पर एतमाद में लेंगे। ये खबर कब की है? ये नवंबर 9, 2021 की है, जब जनरल बाजवा ने यह प्लान बनाया था और उन्होंने कहा था, ये अखबारात में लिखा हुआ, इनमें किसी पे केस नहीं किया, ना बाजवा ने ना किसी और ने। और फिर एक और खबर, राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट, और ये एक नहीं बहुत सारे स्टेटमेंट है। राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है, इसके अंदर मरियम औरंगजेब का स्टेटमेंट है, इसके अंदर जरदारी साहब के हवाले से भी एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या DGISPR है उनका एक प्रेस रिलीज भी है इसी के अंदर। और इन्हीं दिनों में अंदाजा कीजिए आप, जो साबित करता है कि तालिबान इमरान खान के दौर में वापस नहीं आए। एक भी दहशतगर्द इमरान खान के दौर में वापस नहीं आया, क्योंकि पॉलिसी बनी नहीं थी। ये पॉलिसी बनती है 6 जुलाई 2022 को। अप्रैल में हुकूमत गिरी, मई, जून, जुलाई, 3 महीने के बाद पॉलिसी बनती है। तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।